हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर किसी को सर्जरी रिलेटेड या टेस्टोस्टेरोन ये सब रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए पूरे डिटेल में डिटेल में, तो आप उसके लिए फिर कमेंट करना, तो हम लोग उसमें वीडियो बनाएंगे। अभी लव स्टोरी चल रही है तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे ये सब कैसे चीजें, करना है, कहाँ जाना है, किस कौन से और डॉक्टर के पास क्या में कंसल्ट रियलिटी करना है, है, रियलिटी क्या है वो भी सब बता कुछ देंगे। आपको एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। इसमें हम जितना कवर कर सकते हैं कर रहे हैं। टॉप सर्जरी होने के बाद में फिर इन्होंने ना नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उनका टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेना स्टार्ट किया। 3 तरीके के होते हैं, मतलब इंजेक्शन भी होती है, गोली भी होती है, जेल टाइप में वो भी होता है, बट जो असरदार सही तरीके वाला वो इंजेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए कितना भी उन्होंने कोई मुझे कहा, क्लेम करे कि आप मेडिसिन खा लो, इससे आपको हेयर ग्रोथ हो जाएगी, या मसाज जेल लगा लो हेयर ग्रोथ हो जाएगी, बट नो, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ही आपको इफेक्टिव लगेगा और और उससे ही बेटर वही है जैसा देखा yes, जाए उससे ही तो। आपको हेयर ग्रोथ और आपकी जो वॉइस है मेल की तरह चेंज होते जाएगी। तो इन्होंने मेरा इंजेक्शन फिर लेना स्टार्ट कर हाँ, दिया। इसके 2-3 महीने बाद ना सर्जरी के फिर मेरा इंजेक्शन लेना स्टार्ट और हो गया। प्लीज इंजेक्शन खुद से मत लेना, डॉक्टर की कंसल्ट करने से उनके सुपरविजन में ही लेना। हाँ, 3 मंथ क्योंकि में आपको चेक कराना पड़ता है। यस, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम झेल के बैठे हुए। अब जब पहली बार लिया तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं, लाइक मतलब थोड़ा पेन हुआ, और फिर लगा कि कुछ अंदर ऐसा लगता है एकदम, इंजेक्शन जाते ही महसूस होता है कुछ कि हाँ कई चीजें, कई कई इंजेक्शन घुस रहा है, ऐसा फील होता है। तो मैंने इंजेक्शन लेना चालू किया। तो मुझे वो लेकर मुंह में भी टेस्ट आता है। हाँ मतलब फील होता है ऐसा, अब बाकियों को होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। मैं अपना जो भी रियल रहेगा वही बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कैसे नहीं होता, अरे कुछ ना था, अरे बिंदास, ऐसा नहीं है। बहुत चीज होती है, और जो इंजेक्शन होता है वो उसमें वो देने से पहले आपको बताएंगे वो सब चीजें भी, डॉक्टर जो रहेंगे आपके वो आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज से ये प्रॉब्लम, ये इंजेक्शन से ये प्रॉब्लम आपको हो भी सकती है आगे चल के, ये सब चीजें वो सब आपको बताया जाता है। वो आपके ऊपर होता है कि हाँ हमें लेना है, करना है। वो तो लेते हैं हम, लेना ही, अब जिंदगी है तो सही करने के लिए लेना ही पड़ेगा वो तो मेरा फर्स्ट इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, और 100 mg से स्टार्ट हुआ था 100 mg उनका। से स्टार्ट हुआ था मेरा। उन्होंने कहा था पहले आप 3 महीना लो, फिर देखेंगे आगे, आपके टेस्ट आने के बाद पता चलेगा। तो उसी तरीके से बस मैं हर महीने इंजेक्शन लेता रहा, ये मेरे साथ बराबर बराबर आती रही। 6 महीने के बाद फिर मेरा इफेक्ट दिखना, सही वाला इफेक्ट दिखना चालू हुआ। जैसे वॉइस चेंज होना, हेयर ग्रोथ आना, हम्म। ये बहुत एक्साइटेड रहते थे। बेबी बताओ ना, यहाँ पे ग्रोथ आया क्या, हेयर आ रहे हैं क्या? मैं बोले हाँ, अच्छे खासे हेयर आ रहे हैं अभी, और आवाज तो एकदम ही चेंज हो गई, बहुत प्यारी आवाज थी पहले। हाँ, इंजेक्शन के कुछ 6-7 महीने हो गए मेरे को। तो उसके बाद में मैंने कहा कि चलो अब बॉटम सर्जरी के लिए मुझे जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा और 2-3 महीना हो जाने दो, एटलीस्ट 1 ईयर का आपको गैप होना चाहिए इंजेक्शन से, क्योंकि वही इफेक्ट करता है आपको नीचे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं पूरा 1 साल रुका। उस बीच हम लोग मिलते करते थे, मैं इसको बोलता था अब क्या, अब तो मैंने सर्जरी भी करवा लिया, अब तो अपने घर पे कब बात करेगी। अब इसका यही था कि नहीं मुझे डर लगता है, मैं कैसे बात करूं, मैं क्या करूं। ये अब मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके बावजूद भी मैं काम करके इसको सब कुछ देता था, इसके घर पे रहने के बावजूद भी, ये रहती अपने घर पे थी, पर सब करता मैं था, हर एक चीज से। यस, और मेरे घर में तो ऐसा था ना कि मैं किसी लड़के को भी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती थी। ना कि ऐसा रिलेशन जो लड़की लड़की का है, और ये अगर मेरी फैमिली को मालूम भी पड़ेगा ना, तो वो तो मुझे गन से शूट कर देंगे। मेरा ऐसा मतलब ऐसा था कि मैं कैसे बताऊं, मैं अपनी बात कैसे रखूं। इनकी फैमिली की तरह, इनकी बहन की तरह मेरी बहन नहीं है कि थोड़ा समझे। मेरी बहनें ऐसी है ना कि एकदम ताड़ तूड़ खत्म, ऐसे वाले हैं। तो मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि मैं कैसे बताऊं, मैं अपनी बात भी कैसे रखूं। बहुत बार सोचा कि मैंने बता दूं मैं, और मैं नमाज पढ़ती थी और अल्लाह से बोलती थी कि मैं ना ये बात कैसे करूं मेरी फैमिली से। मैं को सपने में आके कुछ तो एक क्या बोलते हैं, एक क्लू दो कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरी चीजों को थोड़ा तो आसान बना दो, कुछ तो करो अल्लाह पाक। मैं क्या करूं, मैं एकदम घुल रही हूँ, मेरे दिमाग पूरा मतलब कैसे, आप घर में हो, आप घर में रहते हो, पर आपका दिमाग कहीं और है, और घर वाले आपसे बात कर रहे हैं ना, आप जवाब उनको भी दे रहे हो, और पर आपका दिमाग कहीं और है। हर वक्त ये वही चलता रहेगा, कैसे क्या करें हम, कैसे एक हो, हमारी शादी कैसे हो, और मैं कैसे रखूं अपनी चीज को मेरे घर वालों के सामने, जबकि मेरी फैमिली ऐसी है, इतनी ऑर्थोडॉक्स, इतनी बैकवर्ड है। जो जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली अगर लड़का कुछ भी गलत करेगा तो एक्सेप्ट कर लेगी, लड़की का एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं कि मेरे घर में छोड़ो, मेरे घर में ऐसा ज्यादा नहीं है, पर मेरे खानदान में ऐसे ऐसे नमूने पड़े हुए हैं कि मैं बताऊंगी आपको,
तो आप हंसते हंसते एकदम लौट जाओगे आप। ऐसे ऐसे नमूने पड़े हुए हैं। पर मैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी जर्नी होती है। मैं तो अपने ही में इतना परेशान थी कि यही हमारा रिलेशन ही आगे बढ़ जाए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें मैं मुझे हो रही थी कि मैं कैसे बताऊँ मेरी फैमिली को। और मेरी बहनें जो हैं, जितनी मेरी 4 बहनें हैं, हम मुझे मिला के 4 बहनें हैं, पर कोई भी बहन से मैं बोल नहीं पा रही थी। पर उन लोगों को भी कहीं न कहीं पता था, पर मुझे आज ये लगता है कि अगर मैं कैसे भी हिम्मत करके बोल देती, तो चीज़ें अलग होती, कुछ और होती। पर मैं इनको ये भी बताती थी कि मैं कभी भी अपनी मर्ज़ी से वहाँ से हट नहीं सकती। कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तभी मैं वहाँ से हट सकती हूँ। एक बार तो ऐसा हो गया था ना, मैंने खुद बोला था कि मैं आ रही हूँ, ये यहाँ नहीं थे, ये अजमेर में थे। तो मैं खुद इनको बोली कॉल करके, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कुछ घर के मसले हुए थे। तो मैंने इनको मैसेज करके बोला कि मैं अब भी आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला तुम कभी भी आओ, तो बस अब मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे, मैं अब तुम्हारे साथ में ही रहना चाहती। तो मैंने बोल तो दिया था इनको, पर ये अजमेर में थे। और इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। मतलब जिस दिन से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है और जब से मैं सीरियस हुआ हूँ कि मैं कमाने लगा हूँ, मैं कुछ करने लगा हूँ, इस काबिल खुद को बनाया कि मैं इसके सामने भी खड़े हो सकूँ, मैं लोगों के सामने खड़े हो सकूँ। ये नहीं कि खाली लड़की है तो प्यार हो गया हाँ खत्म हो गया, ये सब नहीं था। मैं बहुत सीरियस था ये सब चीज़ों को लेके। इसके लिए मैंने खुद को बनाना शुरू कर दिया था। बट मैं पार्ट टाइम बस कर ही रहा था कि कुछ तो कुछ मैं करते रहूँ, मेहनत करते रहूँ, जिससे आगे चल के हम दोनों साथ रह सके। जब भी मिलते थे मुझसे बोलते थे, कैसी तुम अपने घर में कब बताओगी, कब हम एक होंगे, कब हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। मैं ऐसे सोचती थी कि मैं इनको क्या ही बोलूँ कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। और मैं हमेशा ही बोलती थी जब कुछ बड़ा होगा तभी मैं वहाँ से हट पाऊंगी, मैं ऐसे खुद से नहीं आ पाऊंगी। मेरी फैमिली से मुझे बहुत अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, मेरे भाई के बच्चों से, बहन के बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे माँ बाप से। तब वो लोग आज सोचते होंगे कि मैंने सबको धोखा दिया, और सबको धोखा दे के मैं इनके साथ। धोखा कैसा, हमको तो पता था सब, सब जानते थे, कहीं ना कहीं उनको पता जान के था, पर अनजान वो बन नहीं रहे थे। चाहते थे कि मैं इनके साथ में हूँ। वो चाहते थे कि कैसे भी इनका मेरा रिश्ता खत्म हो जाए। ये लेके आते थे, सामान लेके आते तो नहीं, मेरी मम्मी वो चिल्लाती थी, बोलती थी नहीं लिया करो उसका सामान, मुझे नहीं पसंद, आज के बाद नहीं लेके आना। बर्थडे में भी कुछ लेके आते थे या मुझे कहीं लेके जाते थे तो बहुत चिल्लाते थे मेरे घर वाले, इतना महंगा महंगा गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। ये सब चीजें मेरे से क्वेश्चन करने लगे मेरे घर वाले। उससे पहले मैं बहुत कुछ दे चुका था, मतलब लाखों के कपड़े, गोल्ड, सब कुछ दे चुका था उससे पहले मैं उसको। इनका इनका सामान देना, दे के खत्म हो जाता था, मेरा घर पे ले जाना और उन लोगों का क्वेश्चन करना, मतलब मैं ले जाके छुपा देती थी। मैं सोचती थी कि मैं दिखाऊंगी ही नहीं, और मैं बोलती थी कि ये ना, ये ऐसे ही है, ये सबको बहुत सारी चीजें देते हैं, अपने फ्रेंड्स को सबको देते हैं। मतलब इसको एक देखा जाए ना, सही तरीके से चीजें पहनना करना सब मैंने ही बताया, मैंने ही सिखाया कि ये कपड़े पहना करो, ये ज्यादा तुम पे अच्छे लगते। मोबाइल दिलाना इसको, हर 6 महीने 1 साल में मैंने हर बार मोबाइल दिलाया हो, अलग अलग अलग, और अच्छे महंगे से महंगे मोबाइल दिलाया हो। मैंने कमा कमा के सिर्फ इसको ही किया हो, अपने घर वालों को भी नहीं किया हो, सिर्फ इसको ही किया हो हमेशा से। ये भले रहती थी अपने घर पे, पर करता सारा मैं ही था। चाहे वो कपड़े हो, गोल्ड हो, इसके घर में पहले गोल्ड नहीं पहनाते थे, बट मैंने इसको पहनाया। जो इसने बोली, मेरे को बोली मुझे ये चाहिए, मुझे एयरिंग चाहिए, मुझे ये, मैंने हर चीज दिलाई इसको। मैंने ठीक है, मैं मेहनत करके लेकर आता था, खुद के लिए भी नहीं, मैं खुद वड़ा पाव समोसा पाव खाता था। सोचता था कि नहीं मैं इसको अच्छी जगह खाना खिलाऊंगा बोल के। मैं अपनी बहन को बोल दूं मेरे को 2,000 दे दे, मेरे को 3,000 दे दे, मेरे को उसको लेके जाना है, तो वो लोग भी दे देते थे मेरे को। ये भी ऐसे थे ना कि मैं, मेरे घर वाले कुछ मतलब देते थे ना मुझे, तो बोलते थे मत लिया करो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें दूंगा। जो भी मेरी हैसियत, मेरी औकात थी, वो मैं करता गया। और सरप्राइज वगैरह भी मैं हर तरीके से करता गया, बड़ी बड़ी होटल्स में ले जाना। इससे पहले कभी इसका बर्थडे नहीं मना, इसका बर्थडे मनाना स्टार्ट किया। सब जो भी मेरी, मतलब इसका बर्थडे आता है 3 दिसंबर को, 3 तरीके के सरप्राइज देता था हमेशा से 3 आज डेज, तक। डे 1, 3 डे डेज 2, तक, डे 3, अभी मतलब भी एक ऐसे ही फेस्टिवल होता की है। तरह मैं इससे जुड़ी हर चीज एक फेस्टिवल की तरह मनाता था। अभी भी ऐसे ही है, सारे बर्थडे मेरे डे 1, डे 2, डे 3, क्योंकि मेरे 3 दिसंबर को आता है मेरा बर्थडे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो सेलिब्रेशन दिनों दिन होता है। कहते हैं ना, प्यार में कोई एक इंसान ज्यादा प्यार करता है, तो मैंने अपनी तरफ से मतलब He's the one. बियॉन्ड जाके ही किया है, क्योंकि एक लड़की हो के इतना सब किसी को करे, एक लड़की को करना वो बहुत बड़ी बात है, कोई लड़का भी इतना नहीं करते। बट जिस तरीके से मैंने किया वो मैं ही जानता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इतना कोई नहीं करता जितना मैंने किया हो। जब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी तब, अपने घर पे रहते हुए मैं इसके लिए सब कुछ करता था। फिर मेरा ऑपरेशन सर्जरी वगैरह सब हो गया,
जिस दिन जब मेरा ऑपरेशन का था, मैं 2021-20 से इसको यही बोल रहा था कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। बस ये बोलती थी हाँ मैं आऊंगी, हाँ मैं आऊंगी। मुझे ऐसा लगता था इनका ऑपरेशन हो गया है, सब हर तरह से सब अच्छा है। अब मैं बात करती हूँ मेरे घर वालों से और अभी तो हो जाएगा। बट इसने कभी बात नहीं की उस चीज को लेके सामने से, मैंने कभी भी कभी मेरे घर बात नहीं वालों की। से इस रिश्ते के बारे में कभी बात नहीं की। मतलब इसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, भले हिम्मत ही मेरी नहीं हुई। हिम्मत हो गई, मैंने ऑपरेशन करा लिया, अपने घर वालों से बात करे, मेरे आर लिए यू तो कंप्लेनिंग? क्या मम्मा। आर यू अरे कंप्लेनिंग? बोल तो रहा हूँ, बोल भी नहीं, बोलूंगी नहीं। अच्छा। जी को मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, ये भी इन्होंने भी बीएड कंप्लीट किया अपना। बीएड भी इसने उसके मेरे को बाद कहा कि में तुम कराओ, तो फिर मैंने बीएड करवाया। हाँ, क्योंकि मुझे एक चाहिए था कि मैं मिलूँ कैसे। मैंने इसको हमेशा कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, तुम्हें जो पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। साउंड्स गुड। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा जब बीएड कंप्लीट होने वाला था तो मेरी फैमिली ना मुझे बोलने लगी कि अभी हो गया, अभी कितना पढ़ना है तुम्हें, बस अभी शादी कर लो। अभी शादी के लिए हम लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं। रिश्ते तो हमेशा, जब मैं 8th स्टैंडर्ड थी में थी तब से रिश्ते आते थे। मेरी मम्मी फन वे में लेती थी, भगा देती थी सबको। फिर जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ तो सब एकदम सीरियस हो गया और मेरे सारे भाई बहनों की भी शादी हो चुकी थी, मैं ही बची थी तो मेरी शादी होनी थी। तो मेरी फैमिली बोलने लगी कि अब हो गया, अब कर लो शादी। तो मैं सोची कि अरे यार अब मैं क्या करूं। तब एक दिन अचानक से मुझे बोले मुझे गाँव जाना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी उधर जाना है। तो मैंने कहा और भी तो लोग हैं, वो भी जा सकते, तुम ही क्यों जा रही हो, मेरे बगैर इजाजत क्यों जा रही हो। बट वही हमेशा की तरह हमेशा आज तक यही होता है, ये मुझसे ना इजाजत लेती है ना कुछ लेती है, खाली बता देती है और मैं सुन लेता हूँ, मैं प्यार करता हूँ तो मैं इसके आगे कुछ बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है जो तुम बोलो वो सही है। फिर ये अचानक से एक दिन बोली हाँ मैं गाँव जा रही हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो टाइम भी मैंने उसको 5,000 रुपये दिए रखे हाथ में कि ठीक है तुम जाओ, कभी तुम्हें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। फिर ये अपने गाँव चले गई तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा क्या बहुत याद आ रही थी, और तकलीफ उससे ज्यादा कई ज्यादा ये हो रही थी कि मुझे बगैर बताए मुझसे, मतलब मुझे बिना पूछे कैसे कोई डिसीजन ले सकती है। मैं मेरी हर जिंदगी का फैसला इसको बता रहा हूँ और ये मुझे हर चीज बिना बताए कैसे कर सकती है। मुझे ये ज्यादा तकलीफ दे रहा था इसके वहां जाने से। वहां जाके ये कॉल भी नहीं उठा रही, बात भी नहीं कर रही है, तो तकलीफ तो होगी ना कि कौन ऐसा करता है। अब मुझे फिर दूसरा ख्याल आ रहा था कि इसको वहीं के वहीं निपटा तो नहीं दे रहे इसके घर वाले, इनका एक ही फेयर था, कहीं वहां से वहां शादी न कर दे कोई धोखा मेरा। ना मिल जाए मेरे को। जबकि मेरी इनके रिलेशन में मैं ये फर्स्ट टाइम था जब मैं गई थी मेरी मम्मी के साथ में गाँव, जब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था। मैं पूरा इस पे डिपेंडेंट हो गया था। फिर मैं इसको बोलता गया कि कब मिलेंगे, कब क्या करेंगे, तुम आगे बढ़ क्यों नहीं रही हो, मैंने इतना कर लिया उसके बावजूद भी नहीं बढ़ रही हो। तो इसका कोई बस यही जवाब रहता था कि हाँ मैं करूंगी, बाद में करूंगी, मेरे को हिम्मत नहीं हो रही। अब मैं भी प्यार नहीं तो मैं तो समझूंगा ही कि जो भी ये बोल रही है सही बोल रही है, इसके घर वाले यही जानती होगी। अब ये मेरे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं अभी इसको क्या ही बोलूं, मैं इसके पीछे मतलब एकदम पीछे भी नहीं लग सकता था, और ना ही मैं बस प्यार से सोचता था कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम बस आगे चल के बता दो, तुम बोल दो अब तो सब चीजें सही हो रही है, तुम सामने से बोलती क्यों नहीं हो, और जब बोल नहीं सकती तो फिर प्यार क्यों की मेरे से, इतना मतलब प्यार करना, इतने साल तक का रिश्ता रखना, ये सब क्यों करी जब हिम्मत ही नहीं थी तुम में। तो मैं इसी तरीके से मेरे भी इससे लिए बात कर रहा था। मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था ये, मेरी फैमिली के सामने हमारा रिश्ता रखना इतना डिफिकल्ट था कि मुझे ना वर्ड्स मिल रहे थे, ना मुझे मौका मिल रहा था कि मैं मेरी बात रख सकूं मेरे घर वालों से। डिफिकल्ट और मेरे लिए भी था, बट मेरी मैंने किया ना हाँ, कैसे करके किया। मैंने मेरे वो माँ बाप को तकलीफ दिया, मतलब एक मतलब उनकी औलाद जो उन्होंने पैदा किए थे, मैं वो छोड़ छाड़ के मैं कुछ और बन गया किसी के लिए, तो उनको तकलीफ नहीं होती होगी, आज भी उनको तकलीफ होती है, बट वो मुझसे बोलते नहीं है कभी। ये तो नहीं कहूंगा कि प्यार में ये मत करना, बट इतना है कि इतना किसी पे डिपेंडेंट मत होना आप लोग। बस ये ध्यान रखना, ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। ये आगे चल के आपको पता चलेगा, मेरी आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि मैंने और क्या क्या तकलीफ झेला हो। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं वीडियो पे सब ये सब बताते करूँ, मेरे को पसंद नहीं है सब चीजें ज्यादा। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।